हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज क्या होने वाली है, कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं भी आता होगा, जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, उन्हें भी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी के एग्जाम में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीयर 2 में तो इसके एक सेक्शन आते हैं जिसमें कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पास करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूंगा उस टॉपिक से, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने होंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए चीजें। ठीक है, आप कंप्यूटर पढ़ भी लो, उसको समझ भी लो, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है। और ये क्लास होने वाली है बाइलिंगुअल, मतलब क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की। बेसिक चीजें जानेंगे आज की, कंप्यूटर होता क्या है, क्या उसके फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास और जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन मैनिपुलेट, स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर आपके रिट्रीव करता है क्या, डेटा। ठीक है, या आप कोई इनपुट डालते हो, ठीक है, उसको प्रोसेस करके आपको क्या दे देता है, आउटपुट, और बहुत ही तेजी से दे देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर की डिफिनेशन कहता है, क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है जिसका पर्पस क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल जो भी रिसर्च करने होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर होता क्या है, तो कंप्यूटर क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो क्या करता है, एक इनपुट डिवाइस करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है, और ये क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मॉनिटर दिखा दे, पूछे कंप्यूटर है, तब बोलना नहीं, कंप्यूटर नहीं है। कीबोर्ड होगा, सिर्फ माउस दिखाएगा तो वो भी कंप्यूटर नहीं कहलाता, सीपीयू दिखाएगा वो भी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो सबके कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर कहते हैं। और सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, फंक्शन जानते हैं। तो आगे बात करते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, कार्य प्रणाली क्या है कंप्यूटर के। ठीक है, तो इफ वी कंसीडर इट इन वेरी ब्रॉड सेंस, ठीक है, एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग 5 ऑपरेशन। ठीक है, अगर हम देखें ब्रॉड सेंस पे कि कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, तो ये 5 ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, जो भी आप डेटा देते हो उसको एक्सेप्ट करता है इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड स्टेप करता है सेव द डेटा या इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूटिलाइज देम एज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने जो डेटा दिया या इंस्ट्रक्शन दिया उसको क्या करता है, सेव कर लेता है अपने मेमोरी में, और उसको यूटिलाइज करता है जब जरूरी पड़ता है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, एग्जीक्यूट द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपने जो डेटा दिया उसको इनपुट, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और आपके लिए क्या करेगा, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो क्या होगा, स्टेप 4 प्रोवाइड्स द आउटपुट। ठीक है, आपने जो इनपुट दिया था उसका आउटपुट आपको मिल गया। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स किए हैं इसने, चारों स्टेप, उसके ऊपर कंप्यूटर का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि अपने से सारे स्टेप हो जाए, इनपुट कहीं और कुछ और हो गया, डेटा कुछ और सेव हो गया, एग्जीक्यूट कुछ और हुआ, आउटपुट कुछ और है, तो ये नहीं आएगा। इसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आपने जो डेटा दी है उसी को सेव करे, उसी को एग्जीक्यूट करे, उसी का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, चलिए ये एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है कि कैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है। आप जो डेटा देते हो इनपुट, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन से, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, कौन करता है, तो सीपीयू। सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एक होता है क्या, उसमें स्टोरेज के लिए डेटा एंड स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है, जिसमें दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है टेम्पोररी मेमोरी, एक होता है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो ये सब मैं आगे आपके क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप अभी ध्यान रखना कि दो टाइप के मेमोरी होते हैं, परमानेंट और टेम्पोररी। ठीक है, फिर प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आपको आउटपुट होता है। तो आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे,
या फिर आप उसको हार्ड कॉपी लेते हो तो प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हो, अगर साउंड होगा तो आप स्पीकर पे सुन लेते हो या हेडफोन पे सुन लेते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सारी चीजें हिंदी में भी है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम से है, ठीक है, वो इसको देख लेना। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्लास क्लास के एंड होने के बाद आप वीडियो के लिंक में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बड़े आसानी से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो पहला फायदा है हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, बहुत ही तेज डिवाइस है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी दोगे तो बड़ी तेजी से ये कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कि आप उसको फीड करते हो 2+3, ठीक है, तो ये तुरंत दे देता है 5। आपने किया 5 × 4, आपको तुरंत जैसे ही इंटर दाबते हो आपको 20 दिखा देता है। तो बहुत फास्ट होता है इसका प्रोसेस। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। द कंप्यूटर हैज यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड में इसके स्पीड होते हैं, और उससे भी ज्यादा जाओ तो नैनो सेकेंड में होते हैं, इवन पिको सेकेंड में होते हैं। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके पिको सेकेंड में होते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, बहुत ही तेजी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन जो होते हैं, हैवी कैलकुलेशन होते हैं, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर लेते हैं, चुटकियों में कर लेते हैं। जिसको अगर आदमी को करना पड़े, ठीक है, ह्यूमन बींग को करना पड़े तो महीनों लग जाएंगे उस टास्क को करने में। ठीक है, उसको वो क्या कर लेता है, चुटकियों में हल कर लेता है। ठीक है, इसी को मैंने हिंदी में रखा है कि कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं, उच्च गति के हैं। ठीक है, चलिए एक्यूरेसी की बात कर ले, मतलब शुद्धता, कितना एक्यूरेट दिखाता है। ठीक है, तो इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, ठीक है, एक तो तेज होने के अलावा क्या है कि कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, द कैलकुलेशन आर 100% इरर फ्री। ठीक है, 100% इसमें इरर फ्री आपको क्या मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट द इनपुट इज करेक्ट। ठीक है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। ठीक है, सटीकता के साथ करते हैं। क्या है, बशर्ते आपको क्या डालना, जो इनपुट आप डालते हो वो सही होने चाहिए। अगर आपने गलत इनपुट डाला तो गलत आउटपुट आएगा, अगर आपने सही इनपुट डाला है तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट बात कर ले स्टोरेज कैपेबिलिटी की, कि उसकी भंडारण क्षमता कितनी है। ठीक है, कितना वो मेमोरी में रख सकता है चीजों को। ठीक है, तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण गुण क्या है कि उसके अंदर क्या है, मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्षमता आप बढ़ा सकते हो स्टोरेज की। ठीक है, आप ह्यूमन बींग से भी ज्यादा स्टोरेज उसमें कर सकते हो, जितने मेमोरी लगाओगे वो उतना वाइड होता चला जाएगा। ठीक है, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ईटीसी। ठीक है, ये ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट सारे प्रकार के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या है, लगन क्या है। ठीक है, जैसा कि अगर ह्यूमन बींग्स को एक काम दे दो, ठीक है, तो क्या होता है, मोनोटोनी फील करने लगता है, वो बोर होने लगता है, थकने लगता है, कहता है कि नहीं आप कंसंट्रेशन नहीं रहा, एक ही काम बार बार करके मैं थक चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा चीज क्या किसमें नहीं होता है, कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। ठीक है, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, थकान, ठीक है, एकाग्रता, इन सब की कमी नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटर में कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ना मोनोटोनस फील करता है, और ठीक है, और इसमें ना कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती है। ठीक, इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ईरर एंड बोर्डम। ठीक है, ये बिना किसी ईरर के और बिना बोरियत के काम करता रहता है। जब तक आप इससे काम लेते रहो ये तब तक करता रहेगा, बोर भी फील नहीं करेगा। ठीक है, कोई ईरर भी नहीं देगा आपको। ठीक है, इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये क्या करता है कि बार बार किए गए कार्य को भी सेम स्पीड, उसी गति से करता है और उसी एक्यूरेसी से करता है। लेकिन ह्यूमन बींग को दे दो एक ही काम तो धीरे धीरे लेजी हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं मुझे अब ये काम करने में मजा नहीं आ रहा, एक्यूरेसी भी घटते चली जाती है, स्पीड भी घटता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। ठीक है,
जितनी बार भी उससे सेम चीज पूछो वो उसी स्पीड में उसी एक्यूरेसी के साथ आपको चीजें बताएगा। ठीक है, बात कर ले वर्सटैलिटी की। ठीक है, कि कितना वर्सटाइल है, तो कंप्यूटर इज वेरी वर्सटाइल मशीन। ठीक है, वर्सटैलिटी को बोलते हैं बहुमुखी, मतलब कि एक साथ बहुत ज्यादा काम करने वाला, मल्टीपर्पज होता है। ठीक है, बहुत वर्सटाइल मशीन है। कंप्यूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कोई भी जॉब दोगे तो आसानी से, बड़ी ही आसानी से कर लेता है। ठीक है, दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड। ठीक है, हर प्रकार के फील्ड में, हर प्रकार के क्षेत्र के ये क्या कर लेता है, जितने भी समस्या होते हैं उनको सुलझा देता है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आप इससे मैथमेटिकल पूछो, लॉजिकल पूछो, किसी भी चीज से पूछो, ये उसका आपका सॉल्यूशन दे देगा और बेटर वे में देता है। ठीक है, एट वन मोमेंट इट मे बी प्रोसेसिंग एंड सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी रनिंग अ कार्य। ठीक है, जैसे कि आप एक समय में देखो, मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगले ही समय में अगर आप चाहो तो वो क्या करेगा, आपको कार्ड गेम भी खिलवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वेरियस वर्क को कर देता है, बहुत ही वर्सटाइल है। ठीक है, हर काम के लिए ये क्या है, सक्षम है। ठीक है, डिफरेंट जॉब को बड़ी आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा। ठीक, रिलायबिलिटी बात कर ले कि विश्वसनीयता की, कि कितना विश्वास कर सकते हैं आप इस पे। ठीक है, कितना रिलायबल है, तो कंप्यूटर क्या है, एक रिलायबल मशीन है, विश्वसनीय मशीन है। ठीक है, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैव लॉन्ग लाइफ। ठीक है, अभी जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ रहे हैं इसके लाइफ बहुत ज्यादा है, पहले के लाइफ ज्यादा नहीं थे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आते थे उसके सीमित लाइफ होते थे। अब जो है, जो नए आने लगे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो उसमें लाइफ साइकिल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कंपोनेंट का लाइफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। ठीक है, कंप्यूटर का रख रखाव बहुत ही आसान बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से डिजाइन कर दिया गया। पहले आप देखते होंगे कि बहुत बोरिंग, बहुत बड़ा सा डेस्कटॉप लेके घूमते रहते थे। ठीक है, आपको टेबल पे ही रहना, और अब क्या है, कंप्यूटर आपके पॉकेट में। ठीक है, मोबाइल के फॉर्म में, लैपटॉप के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में। तो क्या है, इसके डिजाइन क्या हो गए हैं, बहुत ही वेरियस डिजाइन आ गए हैं, जिसके कारण आपका इसका रख रखाव बहुत आसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेशन, मतलब क्या है, स्वचालित है। ठीक है, स्वचालन का। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इसको आपको चालू नहीं करने पड़ते। आप 2+2 इनपुट करते हो तो डायरेक्ट 2+2 करोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोलना पड़ता कि भाई जाओ तुम 2+2 इसको जोड़ो, फिर बताओ कि 2+2 4 होगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर लेता है, स्वचालित है। ठीक है, automation is the capability due to which a machine can perform its task without need of human consideration। ठीक है, ऑटोमेशन जो है वो क्या होता है, किसी भी मशीन का आवश्यकता है, क्षमता है कि वो कोई भी कार्य को कर लेगा बिना ह्यूमन कंसिडरेशन के। बार बार ह्यूमन को कुछ नहीं कहना पड़ेगा कि ऐसे ये करना है वो करना है, एक बार आप उसे फीड कर दो सारी चीजें, वो खुद ब खुद सारी चीजें करता रहेगा। ठीक है, आपको कहना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको कहना पड़ता है ना कि आप जाओ, आपका एग्जाम, आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, आप मॉक दे लो, तो कंप्यूटर को ऐसा नहीं करना पड़ता है। अगर उसका एग्जाम होगा, लेट्स सपोज उसका एग्जाम है, तो खुद पढ़ने भी लगेगा, खुद मॉक भी दे लेगा, खुद एनालिसिस भी कर लेगा, उसे बार बार टोकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, once the program is fed to the computer, that is program is held in the computer memory, the program and instruction can transfer the program execution in absence of human consideration। ठीक है, एक बार आपने जो फीड कर दिया कंप्यूटर में कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, तो आप नहीं भी अवेलेबल होंगे तो वो अपने मेमोरी से फेच करेगा और उस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर आप जैसे अलार्म लगाते हो डेली का, आप जैसे मोबाइल में, वो भी एक कंप्यूटर, डेली का अलार्म लगाते हो 5 AM का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको डेली के डेली आपको 5 AM पे ऑन करने होते हैं। आपने एक बार ऑन कर दिया तो वो क्या करता है, खुद से मेमोरी में स्टोर करके रखता है कि मुझे 5 बजे अलार्म बजाना है, 5 बजे। जैसे ही 5 बजते हैं वो अलार्म बजा देता है। ठीक है, तो वो स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, आपको बार बार डेली के डेली उसको नहीं कहना पड़ता कि मुझे 5 बजे जगना है तो 5 बजे का अलार्म ऑन कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमने एडवांटेज की बात तो कर ली। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज है नो आईक्यू। ठीक है, इसमें कोई बुद्धि ही नहीं होती है।
ठीक है, अगर आपको एक रास्ता नहीं पता होता तो क्या करते आप दूसरे रास्ते से चले जाते हो। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं, उसको एक प्रोसेस आपने फीड किया, दूसरा प्रोसेस नहीं पता होगा तो वो दूसरा प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो खुद ब खुद अपना सारा काम कर ले। ठीक है, अब हो चुका है, एआई डेवलप हो चुका है जो खुद ब खुद करता है, फिर भी उतना रिलायबल नहीं है, वो ह्यूमन डिपेंडेंट ही है। ठीक है, इच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू कंप्यूटर। ठीक है, हर कार्य के लिए आपको इंस्ट्रक्शन उसे फीड करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट चाहिए 5 × 5 25 चाहिए तो आपको 5 × 5 इनपुट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे वो कर लेगा। ठीक है, अब चीजें डेवलप हो चुकी है ऐसी। ठीक है, फिर भी अभी फार अवे है। ठीक है, a computer is not capable enough to take any decision on its own। ठीक है, खुद से अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप जो फीड करोगे वही डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जैसे हम लोग इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब क्या है इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, कंप्यूटर के नुकसान है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोई बुद्धि ही नहीं होती है। ठीक है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, निर्भरता है। ठीक है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शन, दस इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। ठीक है, यह उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार काम करता है। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग करता है यूजर इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसी के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये इंटायरली किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं मिले, डस्ट फ्री नहीं मिले, तो उसमें क्या होंगी, कंप्यूटर खराब हो सकती है। ठीक है, उसके हार्डवेयर खराब हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर करप्ट कर सकती है, वायरस से लग जाती है। तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, नो फीलिंग। ठीक है, कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशन। ठीक है, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होते, कोई जज्बात नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है, it is not smart enough make judgment based on experience, feeling, taste and knowledge just like human। जैसे कि ह्यूमन के पास होता है कि अपने फीलिंग से, एक्सपीरियंस से, टेस्ट से, अपने नॉलेज से कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना स्मार्ट नहीं बना है कि अपना जजमेंट खुद ले सके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, वैसा नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर क्या नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, यही हिंदी में है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पहला एप्लीकेशन है बिजनेस में। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज बिजनेस में होता है, वाइडली यूज होता है। बिकॉज अ कंप्यूटर सिस्टम हैज वेरी हाई कैलकुलेशन स्पीड, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सटिलिटी, it become an integrated part in all business institution। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने डिस्कस करवा दिया कि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बड़ी आसानी से कोई भी कम्प्लेक्स चीज कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, रिलायबल होता है, वर्सटाइल होता है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल इन बिजनेस इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ, किस किस टर्म्स में होते हैं यूजफुल। ठीक है, तो पेरोल कैलकुलेट करना हो। ठीक है, जो भी पेरोल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना हो, बहुत सारे हैवी अमाउंट्स होते हैं जो पेरोल पे आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो मैन्युअली क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर के एडवांसमेंट से क्या हुआ, एरर फ्री हमको मिलता है रिजल्ट। ठीक है, बजट बनाने में हेल्प मिलता है कि हमारे पास कितना है, हम कितना खर्च करना चाहते हैं, क्या सेविंग्स करना चाहते हैं, तो बजट बड़ी आसानी से बना देता है। ठीक है, सेल्स का एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने हमारे सेल्स हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फोरकास्ट कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फोरकास्ट कैसा होने वाला है, ये रिकॉर्ड चेक करके आपको बताा देता है कि प्रीवियस ईयर आपके इतने सेल्स हुए थे, आपने इतने खर्च किए थे, तो अपकमिंग ईयर में आपको क्या क्या करने चाहिए, कितने सेल्स बढ़ाने चाहिए, कितने घटाने चाहिए, तो फाइनेंशियल फोरकास्ट भी कर देता है। ठीक है, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, जितने भी आपके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं उनके डेटाबेस आप मैनेज कर लेते हो, सबका एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, सारे कुछ आप स्टोर करके रख लेते हो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। ठीक है, जो भी स्टॉक है आपके पास, जो भी स्टॉक में पड़ा होगा जो रॉ मटेरियल, उसका स्टॉक मेंटेन करता है कि आपको नोटिफाई कर देगा कि जब स्टॉक कम जाएगा। ठीक है, कि आपको इतने स्टॉक और लाने पड़ेंगे, कि आपने 100 रखा था, अब बिक गए हैं 100 में से सामान, अब बचे हैं 10। ठीक है, तो अब टाइम हो गया, आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका स्टॉक लो हो गया।
अब आप जाइए और फिर से रॉ मटेरियल लाइए और स्टॉक को क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हेल्प करता है बिजनेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी में देख लेना जो हिंदी मीडियम से छात्र है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग में। ठीक है, आप सब बैंक गए होंगे तो देखा होगा वहां पे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो सारा काम कंप्यूटर से ही होता है। ठीक है, वो पैसे गिनने से लेके आपका अकाउंट चेक करना, आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, सारे कुछ किससे होते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे ऐसे आप लाइन में लगे रहते हो कि कब कब मेरी बारी आए, कब मुझे पैसा मिले। ठीक है, कब मुझे कैशियर पैसा दे। ठीक है, तो इन प्रेजेंट टाइम बैंकिंग इज इंटायरली बेस्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अभी के समय में कंप्यूटर पे ही बेस्ड है सारी बैंकिंग। ठीक है, बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी, आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है, ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देती है। ठीक है, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेते हो। क्या क्या कर सकती है ऑनलाइन, करेंट बैलेंस, आपका क्या बैलेंस है वो चेक कर लेता है। डिपॉजिट आप जो करते हो वो भी करता है, ऑनलाइन ही डिपॉजिट करता है। ओवरड्राफ्ट, चेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का चार्ज कितना है ये भी आपको ऑनलाइन चेक करके बताता है कंप्यूटर पे। शेयर के बारे में, ट्रस्टी रिकॉर्ड्स के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन आपको क्या बताता है, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन विच आर इंटायरली ऑटोमेटेड आर मेकिंग दिस फैसिलिटी सिंपलर फॉर कस्टमर टू डील विथ बैंक। ठीक है, एटीएम मशीन की क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है और बहुत ही रिलायबल सोर्स है। ठीक है, बैंक के लिए, कस्टमर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको लंबी लाइन से बचना पड़ेगा, जो आप बैंक में लगाते हो ना लंबी लाइन पैसा निकालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। तो एटीएम के होने से आप के लिए चीजें क्या हो गई है, आसान हो गई है। ठीक है, तो बैंकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो वाइड एप्लीकेशन है बैंकिंग में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से फिगर से। नेक्स्ट बात कर ले। ठीक है, देख पा रहे होंगे बैंकिंग में कैसे उपयोग आते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस बीमा के क्षेत्र में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर का यूज। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज आर हैंडलिंग ऑल रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग देम अप टू डेट यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सबको होल्ड करना, सबको स्टोर करना किसके थ्रू होता है पॉसिबल, तो कंप्यूटर के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है, डे टू डे जो भी आप रिकॉर्ड्स देते हो, ठीक है, आपके जो डेटा होते हैं सबको क्या करता है, हैंडल करता है, उसको स्टोर करके रखता है। Entities like insurance companies, finance houses, and stock broking firms, etc. are using computer at very high scale for their concern. ठीक है, फाइनेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकरिंग, ठीक है, ये सब चीजें किससे पॉसिबल है, आसानी से कंप्यूटर से। ठीक है, कंपनीज आर कीपिंग ए डेटाबेस ऑफ ऑल कस्टमर विथ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन शो करते हैं, प्रोसीडर टू कंटिन्यू विथ पॉलिसीज। ठीक है, क्या क्या प्रोसीड्योर आपने फॉलो किया था इस पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी, इसमें फीड कर देते हैं कंप्यूटर में कि स्टार्टिंग डेट पॉलिसी का ये है, तो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा पॉलिसी का, आपको वो भी नोटिफाई कर देता है। मैच्योर कब होगा, मैच्योरिटी डेट भी आपको बता देता है कि आपका पॉलिसी कब मैच्योर करने वाला है। इंटरेस्ट ड्यू कितना है आप पे, क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको कंप्यूटर पे फीड रहती है, तो ये खुद ब खुद सारी चीजें कर लेता है। ठीक है, आपको बेनिफिट्स भी बताता है, सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है, आपके बोनस क्या बन रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें पॉसिबल किससे हैं, तो कंप्यूटर की यूज से। किसमें, तो इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है एडुकेशन। ठीक है, अब देख पा रहे हो एडुकेशन सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बहुत सारी फैसिलिटीज दिया है, आप उसमें अगर फीड कर दो डेटा तो एनालाइज कर लेता है कि स्टूडेंट अगर पुअर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, तो सारी चीजें खुद कैलकुलेट करके यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, there is a tool available on computer for education system known as CBE, computer based education। ठीक है, एक टूल होता है कंप्यूटर में एजुकेशन सिस्टम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो सीबीई हैज मेनी फीचर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, डिलीवरी एंड इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, बहुत सारे फीचर है जिससे हम क्या कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, इवेल्युएट कर लेंगे कि लर्निंग कैसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, education based on computer is transforming the way student
स्टडी एंड इन टर्न इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट को, नए नए स्किल्स सिखा रहा है और इंक्रीज हो रहा है ग्राफ कंप्यूटर यूज करने वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, पहले बहुत कम लोग कंप्यूटर स्टूडेंट जो थे ये यूज करते थे, अब बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, a lot of ways are there in which educational institution can utilize a computer to educate the student। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी स्कूल कॉलेज हैं वो यूटिलाइज करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन का स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और कैसे उनको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है तो वो सब किससे पॉसिबल है, तो कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सब किससे पॉसिबल है, कंप्यूटर एजुकेशन से। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, it helps to create a centralized database which store the performance of a student and analysis is carried out on the basis। ठीक है, तो एक डेटाबेस भी आप रखते हो स्टूडेंट का कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, तो आप उसको एनालाइज कर पाते हो, स्टोरेज करके रखते हो डेटा, तो वो आपको एक एनालिसिस फॉर्म दे देता है कि आपका स्टूडेंट इस चीज में लैग कर रहा है, आप इस पे ये प्रैक्टिस, ये चीजें करो। ठीक है, आपको ये सजेशन देता है कि आप ऐसे ऐसे कैरी ओवर करो एजुकेशन सिस्टम को, ताकि और भी बेहतर स्टूडेंट को चीजें मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। ठीक है, आगे मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी वाइड यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, विज्ञापन में, यूजिंग कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, मेक आर्ट एंड ग्राफिक्स, राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट, डिसिमिनेट एड्स विथ द पर्पस ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे ये करते हैं, तो विज्ञापन में करते हैं। कैसे, तो एक डिजिटल आर्ट बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसको हम एडवर्टाइज कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं। ठीक है, आप इसको हार्ड कॉपी प्रिंट भी करवा लेते हो, और जैसे कि आपने बैनर, पोस्टर, ये सब हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाया, तो कंप्यूटर के माध्यम से हो रखा है वो सब पॉसिबल। ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाते। ठीक है, तो बड़ी आसानी से अच्छे ग्राफिक्स डिजाइन से हम अपने बैनर्स को, पोस्टर को प्रिंट करके और गली के चौराहे पे, नुक्कड़ पे लगा सकते हैं, या फिर हम घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है क्या, कंप्यूटर के सारे क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, होम शॉपिंग, इट इज पॉसिबल टू शॉप while sitting at home through the use of computerized catalog that facilitate access to product information and allow direct entry of orders to be filled by the customer। ठीक है, आप घर बैठे क्या करते हो कि शॉप के क्या कैटलॉग है वो अपलोडेड होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटराइज कैटलॉग होते हैं, आप उससे चेक कर लेते हो कि मुझे शॉप से ये चीज परचेज करने हैं, फिर आप उसको ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, तो आपके घर तक सामान आ जाता है। ठीक है, तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाया है, किसकी हेल्प से, तो कंप्यूटर की हेल्प से। तो एप्लीकेशन बहुत वाइड है। ठीक है, कंप्यूटर के यूज की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी इसके बहुत सारे यूज हैं, क्या क्या यूज है आइए जानते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, लैब, डिस्पेंसरी। ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन। ठीक है, तो इसका यूज क्या किया जाता है कि रिकॉर्ड रखने के लिए पेशेंट के और मेडिसिन के। ठीक है, इट ऑल्सो एड्स इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग वेरियस डिजीज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जिसको स्कैन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, क्या क्या कैसे करते हैं, तो ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ईटीसी, सब कब किस चीज से होते हैं, तो कंप्यूटराइज मशीन होते हैं, उन्हीं से ये सब चीज पॉसिबल है। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज इन फॉलोइंग मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। कौन कौन से मेजर फील्ड है, तो डायग्नोस्टिक सिस्टम। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए, लैब में डायग्नोस्टिक सिस्टम के लिए लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में आता है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए कि इसमें क्या साइंस है, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब ईसीजी करना, अल्ट्रासाउंड करना, ये सब क्या है, हेल्पफुल है। ये सब यूज होते हैं कंप्यूटर की इन सब चीजों में। ठीक है, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि ड्रग का लेवल क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, हार्मफुल है या नहीं, उसके क्या साइड इफेक्ट है, सारी चीज फीड होती है कंप्यूटर में, तो हम बड़ी आसानी से कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं सारी चीजें। ठीक है,
और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, उनमें भी यूज होता है कंप्यूटर का। ठीक है, हम कंप्यूटर के माध्यम से उन सब सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि हम जान पाए कि कॉम्प्लेक्स जो सर्जरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, हम कैसे प्रोसीड्योर करेंगे ताकि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, तो जितने भी डिजाइन बनाए जाते हैं इंजीनियर के द्वारा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, उसमें भी किसका हेल्प होता है, तो कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर आर वाइडली यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर एरिया दैट एड्स इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, सम ऑफ फील्ड्स आर। ठीक है, कैड होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है, जिसे हम डिजाइन करते हैं वेरियस फील्ड में। ठीक है, आप उससे डिजाइन कर सकते हो, आर्किटेक्चरल डिजाइन कर सकते हो, कोई शिप बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, एरोप्लेन बनाना हो उसका स्ट्रक्चर कर सकते हो, उस पर कितना स्ट्रेस होगा कितना स्ट्रेन होगा, ये सब कैलकुलेट करके एक बेहतर डिजाइन बना पाओगे। ठीक है, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्या क्या होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, कंप्यूटर डील करता है किससे, डिजाइन से, इम्प्लीमेंटेशन से, इंटीग्रेटेड सिस्टम से। ठीक है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, 2D 3D ड्राइंग्स बनाते हैं ताकि आप क्या जो बिल्डिंग का नक्शा हो उसको देख पाते हैं कि हम ऐसे जो बिल्डिंग बनाएंगे उसको 2D फॉर्म में 3D फॉर्म में देखते हैं कि कैसा दिखेगा, हमारा ये आउटपुट रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो वो वाइडली किससे पॉसिबल है, तो कैड से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। आगे है मिलिट्री, सैन्य में भी इसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है, कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफेंस इन डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग मॉडर्न टैंक, मिसाइल, वेपन्स इटीसी। ठीक है, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, डिजाइन करने में और कंट्रोल करने में, जो भी आधुनिक टैंक है, मिसाइल है, वेपन है। जैसा कि आपको पता हो कि आधुनिक वेपन क्या होते हैं कि आप यहाँ ही से बैठे बैठे कहीं पे भी उसको ऑपरेट कर पाते हो, तो किसके हेल्प से कर पाते हो, कंप्यूटर के हेल्प से। ठीक है, दे ऑल्सो डिप्लॉय कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटराइज सिस्टम भी रखे हैं जिसका हेल्प के किस में आता है, कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, सम एरिया इन मिलिट्री वेयर कंप्यूटर हैज बीन यूज्ड आर, मिसाइल कंट्रोल में यूज होता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज होता है, मिलिट्री ऑपरेशन और प्लानिंग में यूज होता है, स्मार्ट वेपन्स जो होते हैं उनमें यूज होता है किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी हम कंप्यूटर का वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फिगर से कि आपको कोई वीडियो चैट करना होता है, ऑडियो चैट करना होता है, या आपको कोई टेक्स्ट भेजने होते हैं, ठीक है, स्पीच भेजने होते हैं, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस टू कन्वे अ मैसेज, एन आइडिया, पिक्चर और स्पीच दैट इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली बाय द पर्सन फॉर होम इट इज मेंट। ठीक है, जिनके लिए जिनको भी भेजा जाए, एक मैसेज कन्वे करना हो या कोई आइडिया देना हो, कोई पिक्चर स्पीच जो भी आप भेजते हो, किनको, टारगेटेड पर्सन को, तो बस उनको के पास ही वो मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये सिक्योर भी है। सब मेन एरियाज इन कैटेगरीज आर ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो भेजते हो किसके हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। चैटिंग भी कर पाते हो, यूज नेट कर पाते हो, नेट का यूज कर पाते हो, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, अब अपने फाइल ट्रांसफर कर लेते हो जो पीडीएफ फॉर्म में हो, ऑडियो वीडियो जिस भी फॉर्म में आप फाइल हो आप एक दूसरे से शेयर करते हो कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, टेलीनेट का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो बात करते हो तो किसके हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये सब क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू, नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताऊंगा वो क्या होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के जनरेशन क्या क्या है। ठीक है, तो जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो जनरेशन, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कंप्यूटर में, वो बेसिकली क्या बताता है कि कैसे चेंज हुए हैं कंप्यूटर किस चीज में, डिजाइन में। पहले तो सिर्फ हार्डवेयर में डिजाइन होते थे, अब क्या है सॉफ्टवेयर में भी डिजाइन होने लगे हैं, उसको भी जनरेशन में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, basically the generation word was used to differentiate between various hardware technology। ठीक है, पहले तो हम क्या करते थे, हार्डवेयर के टेक्नोलॉजी में जो भी डिफरेंस है उसको ही जनरेशन के फॉर्म में करते थे यूज। ठीक है, नाउ डेज जनरेशन इनकैप्सुलेटेड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इन कॉम्बिनेशन मेक अप एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है,
तो अब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में जो चेंजेस आते हैं उसी को जनरेशन के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट 5 कंप्यूटर जनरेशन टिल डेट, अभी तक 5 जनरेशन आए हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इन फॉलोइंग लिस्ट अप्रोक्सीमेट डेट्स अगेंस्ट ईच जनरेशन हैज बीन मेंशन्ड व्हिच आर नॉर्मली एक्सेप्टेड, ठीक है। जो भी 5 कंप्यूटर जनरेशन है उसको मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो उस पर डेट और जनरेशन कैसे मॉडिफाई हुए हैं, उसमें क्या नई चीज है, सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो वो 5 जनरेशन कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं कि वो 5 जनरेशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो पहला जनरेशन कौन सा, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1946 से 1959 तक चला था। इसमें हम क्या यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड यूज करते थे, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब होता था उसी को यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। आप याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। 1946 से 1959 के बीच में यूज करते थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कब आया, ठीक है, जब ये इंड हुआ उसके बाद। तो कब से आया, तो 1959 से 1965 तक चला सेकेंड जनरेशन, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को किस चीज से रिप्लेस किया, तो ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में याद रखना ट्रांजिस्टर था, ठीक है। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1965 से 1971 तक रहा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब पहले हटा, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। अब ट्रांजिस्टर को हटा के हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, ठीक है, आईसी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोलते हो, आईसी। तो हमने क्या वाइडली यूज करना शुरू कर दिया, आईसी शुरू कर दिया यूज करना है, ठीक है। बात कर ले फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था, तो 1971 से 1980 तक था, ठीक है। ये बहुत कम समय के लिए ये था, ठीक है, देख पा रहे होंगे 9 साल के लिए ही था। तो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया हमने, क्या यूज किया, तो वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज किया, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, ठीक है, बहुत ही लार्ज पैमाने पे। तो आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन क्या था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। फिर जो आया वो आया फिफ्थ जनरेशन, जो कि क्या है 1980 से ऑनवर्ड अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या यूज किया, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, और क्या है अभी बेस्ड एआई बेस्ड है, ठीक है। तो यूएलएसआई क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है, आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप होता है, ठीक है। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल आईसी, ठीक है। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी माइक्रो प्रोसेसर और क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड अभी फिफ्थ जनरेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी फायदेमंद है, आप पढ़ लेना हिंदी में, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो भी आज हमने डिस्कस किया उस पर बेस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितने टाइम मिलेगा, तो 10 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। फटाफट आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोथ 1 and 4, सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। अभी मैंने क्या बताया कि फिफ्थ जनरेशन किस पे बेस्ड था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और यूएलएसआई पे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पांचवी पीढ़ी किस पे है, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, नन ऑफ दीज। आप लोग इसका बहुत यूज करते हो मोबाइल से, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। तो क्या होता है ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे इसके एग्जांपल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, मिंत्रा, शॉप्सी, ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बाई करते हो, किस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, ठीक है, किसको ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसको कहते हैं, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है।
ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। सबसे फर्स्ट जो स्लाइड था उसी पे मैंने आपको बताया था। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CPU। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ठीक है, कि CPU क्या होता है, क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, CPU क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, मतलब आपको डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, स्पीड, इंटेलिजेंट कोसेंट, आईक्यू बोलते हैं जिसको, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। मैंने आपको डिसएडवांटेज क्या बताया था कि इसके पास क्या नहीं होता, कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होती है। ठीक है, वो खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर कैसे थे। ठीक है, चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल या नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे। ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं इसको आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रोकेमिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूज होता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से पहले। ठीक, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो मैंने ये आपको दे रखा है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना पीडीएफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम हो, मिनी हो, माइक्रो, मस्ट है, उनमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन है, ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो एक कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपको बताया था, CPU। ठीक है, CPU के अंदर ही होता है क्या, प्राइमरी स्टोरेज भी होता है। तो ये सारी चीजें जरूरी है किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे जो कंप्यूटर की क्लास ढूंढ रहे होंगे एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया होगा कंप्यूटर पढ़ना, जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो वो भी बड़ी आसानी से सीख पाएंगे, तो उन्हें शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।